बच्चों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अभिषेक स्टडी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के दूसरे अध्याय में, यानी एक्सरसाइज 5 के दूसरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा पिछले क्लास का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या बताया था, एपी में प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए या T1। चलिए अगला हम अंतर को क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग सर्वांतर बोलते हैं, सर्वांतर को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, डी से। चलिए अगला चलते हैं। इसमें और भी हम लोग क्या बताए थे आपको, यदि किसी पद का डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है तो उसमें हम क्या बताए थे, यदि T15 निकालना है तो क्या होगा, A+14D। ये भी हम लोग आप लोग को बताए थे। तो इसी में कुछ क्वेश्चन हम लोग आप लोग को बताएंगे, उसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा के मॉडल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए एक्सरसाइज 5.2 EX 5.2 टाइप फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। निम्नलिखित में प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। तो उसमें कुछ पहला क्वेश्चन है 1,6, 1,6,11, 16 ... T61 यानी 61वां पद आपका क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हम आपको बता ही चुके हैं पहले दिन कि यदि आपको T61 पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। T61 का फॉर्मूला हम बताए थे, A प्लस कितना, A+60D। तो इसमें देखिए प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, A, प्रथम पद A, यानी एक जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1+60 गुना D। अब D कैसे हम निकालेंगे, तो D निकालने के लिए हम बताए थे D बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T2 आपका क्या है 6 माइनस T1 आपका क्या है, देखिए T1 आपका है 1। तो 6 माइनस 1 यानी 5। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 + 6 × 5 = 30 यानी 300। 300 + 1 बराबर 301 आंसर। आसान था। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर का, यदि A बराबर आपका 3 दिया गया है, यदि A बराबर आपका 3 है और D बराबर 2 है, A बराबर 3 तथा D बराबर आपका 2 है, तो अभी आपको पूछ रहा है कि T10 बराबर क्या होगा। T10 बराबर, बहुत आसान सवाल है, हमको तो लग रहा है आप यूँ बना दीजिएगा। बनाइए, 1 मिनट देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो T10 बराबर क्या हो जाएगा, A+10D। 10D तो नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर आपका A+9D। तो A की जगह पर देखिए क्या दिया गया है, 3, यानी प्रथम पद आपका है 3 + 9 गुना D का मान आपका देखिए क्या दिया गया है 2। तो क्या हो गया, 3 + 9 दूनी 18, 18 × 3 = 21, यानी 10वां पद आपका क्या निकलेगा, 21। सर्वांतर में बहुत आसान चीज़ दिया गया है। सर्वांतर में सभी पदों के अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। सभी पदों के अंतर को ही सर्वांतर कहते हैं। अगर इसके पद एक पद दूसरे पद तीसरे पद के बीच में अगर अंतर अलग अलग हो जाए तो उसको हम सर्वांतर नहीं बोलेंगे। तो सर्वांतर किसे कहते हैं, समान अंतर के पद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। तो इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि -3, -1/2, T11। चलिए इसमें चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
चलिए इसमें प्रथम पद आपका ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा -3, ए बराबर आपका हो जाएगा -3, डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, डी बराबर T2 माइनस T1, तो T2 आपका क्या हो जाएगा -1/2। ये देखिए T2 आपका क्या है, T2 आपका माइनस में है, तो हमने यहाँ क्या दिया माइनस में। फिर ये देखो फार्मूला वाला माइनस, ये फार्मूला का माइनस, T1 भी आपका क्या है माइनस में, तो ये आपका पर्सनल -3 हो जाएगा। ठीक है, तो -1/2 -1 सॉरी माइनस प्लस 3/1। अब देखिए 2 एक का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 2 एक का लघुत्तम 2 से भाग देते हैं हम, 2 एकम 2, एक बार में खाएगा -1 प्लस 1 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 2 बार में खाएगा, 2 गुना 3 2 तिया 6, तो टोटल क्या हो गया आपका 5/2, यानी प्लस में, क्योंकि 6 बड़ा है आपका, तो आपका ये क्या हो गया 5/2। दो पदों के बीच का अंतर कितना है 5/2, दो पदों के बीच का अंतर कितना है 5/2। अब हमको अंतर भी मालूम हो गया है और प्रथम पद भी मालूम है, देखो गौर से, प्रथम पद भी मालूम है और अंतर भी हमको मालूम हो चुका है। तो क्या हम T11 नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका फार्मूला हम लोग क्या बताए थे, T11 बराबर क्या होगा A प्लस कितना D, 1 घटा करके यानी 10D, A प्लस 10D। अब देखिए A का मान क्या दिया गया -3 प्लस 10 गुना, अब D का मान क्या दिया गया है आपका 5/2, 2 से कटा 2 2 पंचे 10, तो -3 प्लस 25, 25 में 3 घट गया, क्या हो गया आपका 22, यानी 11वां पद आपका क्या होगा 22 होगा आंसर। तो बहुत आसान सारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर भी बन जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर भी बन जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, चलते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन में। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि AP में 2, AP में लिखा गया है AP 2, और क्या है 2, 5, 8, डॉट का 20वां पद और 25वें पद का योग क्या होगा, 20वां पद और 25वां पद का योग क्या होगा, यानी T20 प्लस T25 का मान क्या होगा, यानी 20वां पद और 25वां पद का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 20वां पद और 25वां पद का मान निकालना है योग। तो हम लोग क्या करते हैं कि 20वां पद और 25वां पद दोनों का योग निकाल लेते हैं। तो 20वां पद का क्या हो जाएगा, 20वां पद का A प्लस 19D, 20वां पद क्या हो जाएगा A प्लस 19D, और 25वां पद क्या हो जाएगा A प्लस 24D। अब देखो यहाँ पर, चलिए चलते थोड़ा सा इसमें, A आपका कितना हो गया 2 गो A हो गया, तो 2A प्लस 19D और 24D, ये क्या कितना हो जाएगा 9 4 13 का 3, बाकी 1 2 1 3 1 4 और D, तो 2 की जगह 2, 1 की जगह A। देखिए आपका ये हो गया, यानी प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं A, प्रथम पद को A बोलते हैं। तो आपका ये 2 हो गया, 2 प्लस 43 गुना D। अब देखिए D क्या हो जाएगा, D बराबर हम लोग जानते हैं, D बराबर T2 माइनस T1 बता चुके हैं पहले बार में। तो ये आपका हो गया 5 - 2, तो 5 में से 2 गया कितना हो गया 3, तो ये आपका हो गया 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी 229 प्लस 4, तो 9 4 13 3, बाकी 1 3 1 133। चलिए बहुत अच्छा है, ये सब क्वेश्चन आपका आगे का भी क्वेश्चन कुछ सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है 5 नंबर में निम्नलिखित AP में पदों की संख्या ज्ञात करें। तो पदों की संख्या पूछ रहा है कि AP में अब आपको पद निकालना, पद यानी n निकालने को बोल रहा है। AP में पदों की संख्या ज्ञात करें, यानी n का मान पूछ रहा है। अभी तक तो आप निकाल लेते कि nवां पद क्या होगा, और अब पूछ रहा है कि n ज्ञात करें।
अभी तक हम आपको बता रहे हैं कि nवां पद क्या होगा। अब अगला सवाल क्या है, n ज्ञात करें, n आपको मान निकालना है। तो ये सब सॉल्व कर लीजिए, फिर हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि n का मान कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।